डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जयंती पर सचिन सोनावणे द्वारा जो इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है समारोह प्रोग्राम, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये महाराष्ट्र बहुत ब्लेस्ड है। इसे एक बहुत बड़ा वारसा मिला है, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक। और सच्चे अर्थ से अगर इसे कोई आगे बढ़ाता होगा तो सचिन, तुषार और इनके सब युवा साथी ऐसे इस महाराष्ट्र के नौजवान इसे आगे बढ़ाते हैं और एक ये अच्छी परंपरा है। आज इन्होंने इन युवकों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से मनाई है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर त्रेता युग में अगर रामायण और महाभारत मानव जाति को मिला तो कलयुग में मानव जाति को बाबा साहेब का संविधान मिला। रामायण और महाभारत ने धर्म को एक सूत्र में बांधा और बाबा साहब के संविधान ने इस देश को एक सूत्र में बांधा है। एक ऐसा संविधान जो 1950 में लिखा गया और जब तक मानव जाति इस भू सृष्टि पर रहेगी तब तक उसका इम्पोर्टेंस और रेलिवेंस ये दोनों कायम रहेगा। मैं मेरे इन दोनों नौजवान साथियों का और इनके टीम का तहे दिल से इनको शुभकामनाएं देता हूं और यही प्रथा, यही परंपरा है जो इन जैसे नौजवानों ने आगे ले जाने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा अगर कोई धर्म होगा तो मानवता है। सबसे बड़ा अगर देश अगर किसी सूत्र से चलना है तो वो संविधान है। और ये मेरे दो साथी और इनके सारी टीम यहाँ पर कर रही है। इसके लिए गोरेगांव शिवसेना की तौर से, शिवसेना परिवार की ओर से इनको बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं। जयंती के मौके पर अम्बेडकर जी के प्रोग्राम रखा गया। निश्चितपणे सचिन, तुषार आणि विनोद यांनी खूप चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। बाबासाहेब आंबेडकर पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांची प्रेरणा घेऊन समाजामध्ये जागृती आणि त्यांच्या समाजाचा प्रचार प्रसार फार चांगल्या पद्धतीने करत आहेत। आणि मुळात सचिन हा माथाडी चळवळीमध्ये काम करतो आणि कामगार चळवळीत कामगारांसाठी हक्काची लढाई किंवा कामगारांचे न्याय मिळवून देण्याकरता कायमच बाबासाहेब आंबेडकरजी अग्रेसर होते। सचिन आणि त्याचा पूर्ण टीम माथाडी चळवळीमध्ये फार चांगलं काम करते आणि या देशाचे पहिले कामगार मंत्री म्हणून सन्माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांना ती संधी मिळाली आणि संविधानामध्ये आपल्याला जे काही अधिकार मिळालेले आहेत ती पूर्णपणे त्यांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या पूर्णपणे अभ्यासाने आपल्याला ही जागा मिळू शकलेली आणि आपल्याला जे न्याय मिळतो आहे आज किंवा जी काही लढाई चाललेली आहे ती त्यांच्यामुळे आहे आणि त्यामुळे एका मोठ्या श्रद्धेने आपण सगळे या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती या ठिकाणी आपण साजरा करतो आहे। गोरेगावचे दोन मोठे नेते समीर देसाईजी, राजू पाद्यजी या ठिकाणी सचिनला आशीर्वाद देण्याकरता आलेले आहेत। आपण सगळेच या ठिकाणी सचिन आणि तुषारला मोटिवेट करण्याकरता या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपल्या समाजाची आपली लोक पुढे गेली पाहिजेत आणि अशा छोट्या छोट्या व्यासपीठामधून कधीतरी असेच काही थोर तयार होतात। त्यामुळे मी सचिनला आणि त्याच्या पूर्ण परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा देतो। सर, आप क्या कहना चाहते हो? आज आंबेडकर जयंतीनिमित्त सचिन, विनोद आणि तुषार यांनी या नाक्यावरती आज जो कार्यक्रम आयोजित केला आहे त्याला माझ्या शुभेच्छा आहेत आणि खरोखर असे बरेच कार्यक्रम ही जोडी करत असते आणि यांनी असंच पुढे करावं आणि आपल्याबरोबर अनेक तरुणांना जोडावं आणि समाजामध्ये चांगलं कार्य करावं अशी मी यांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। तुषार जी माहिती तुषार कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। हे दिग्गज नेते आमच्या सोबत आहेत आणि यांचा आमच्यावरती हात आहे हे आमच्यासाठी भरपूर मोठी गोष्ट आहे आणि यापुढेही आमच्यावरती हात असू द्या। जसे तुम्ही पुढे वाढलाय तसं आम्ही तुमच्या मागे मागे तुम्हालाच पकडून पुढे वाढणार आहे। फक्त आमच्या मागे तुमचा आशीर्वाद असू द्या। आमचं काही चुकलं फक्त आम्हाला माफ करा आणि आल्याबद्दल
जयंती है, आपकी उपस्थिति इधर गोरेगांव वेस्ट में सचिन सोनावणे जी के द्वारा आपको निमंत्रण किया गया था, कैसा लगता है लोगों का प्यार देख के? आज पहली बात तो ये 2-3 सालों के बाद जैसे शिव जयंती हुई, हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका ये जयंती हो रहा है, तो खुशी का माहौल है कि अभी ऐसा लग रहा है कि लोग बाहर आ गए और जो जहाँ हमारे त्यौहार और ये सब ख़त्म हो गए थे ये बीमारी के वजह से, तो उसके वजह से आज लोगों को और उत्साह हो रहा है कि जो जोर दौर से करे वो करके, तो अच्छा लग रहा है, होना चाहिए। बहुत जिस तरह से आपको लोगों का प्यार मिला है और आपकी एक बात भी आज इस समाज में मायने रखती है, तो इस मुकाम पर पहुंचने कितना आपको वक्त लगा? आज लाखों करोड़ों लोगों की ना जबान है भाऊ। अगर अभी बीच में भी आपने देखा होगा कि जेल काट के आया हूँ मैं, वो अगर ये मेरे पे इतना प्रेशर है ना अभी भी कि कुछ बोलने का नहीं, मगर आज करोड़ों लोग ना मेरे पे विश्वास करते हैं। उनका अगर मैं भरोसा तोड़ूँ ना तो फिर वो खुद की नज़रों से नज़र नहीं मिला पाएगा मैं, समझा? तो इसके वजह से कभी लोगों का भरोसा नहीं तोड़ेगा, जो भी मुसीबतें आएगी झेल लेगा मैं, टेंशन नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो एक सेटबैक जो जिंदगी में हुआ, जैसा आपकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा एक आके गया, तो इससे आपके चाहने वालों में बढ़ोतरी और ज्यादा हो गई है कि और कम हुई? हाँ, ये काफ़ी ऐसे यानी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये आम आदमी एक मामूली लड़का, इसके एक आवाज़ से इतना सब कुछ हो सकता है, इन्होंने सोचा भी नहीं था। और मेरे पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए कि भाऊ को फंड मिला होगा, भाऊ के पीछे इसका हाथ है, भाऊ के पीछे उसका हाथ है। मेरे पीछे किसका हाथ नहीं है। मेरे सर पे मेरे को दुआ है, पूरे हिंदुस्तान के माँ बहन बेटियों की सबकी दुआ है। उनके दुआ से आज जो कुछ भी मैं करता हूँ उनके लिए करता हूँ। मेरे को किसी ने पैसा नहीं दिया। क्या भाऊ ये जो बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है? कैसे ऐसी एक हवा बना दी गई थी कि आपके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी का आपको पाठिंबा दिया हो? बहुत कोशिश की है, फिर बहुत जगह मेरे को लेके गए, मेरे सारी चीज़ें उन्होंने चेक की, मगर उसमें कुछ नहीं मिला। क्योंकि सच्चा है ना, सच्चा है, बहुत तोड़ने की कोशिश किया कि कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ मिल जावे, मगर कुछ है ही नहीं तो कैसा मिलेगा। और अभी भी मेरे पे बहुत प्रेशर है, जो नहीं होएगा उतना मेरे पे केस डाला है, फिर भी झेल रहा हूँ मैं यहाँ से ऑर्डर के ऊपर है, कोर्ट की ऑर्डर है मेरे को कि मैं मुंबई के बाहर निकल नहीं सकता है, आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है तब जा सकता है। मेरा अकाउंट उड़ा दिया, बहुत सारी मेरे फैमिली को तकलीफ़ हो रही है, मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं मेरे को, मगर हार नहीं मानूंगा क्योंकि लाखों लोगों की दुआ है मेरे साथ, तो भरोसा नहीं तोड़ूंगा। भाव पहले मुंबई में था, अभी मुंबई के बाहर भी हिंदुस्तानी भाव को बहुत प्यार मिल रहा है, तो क्या लग रहा है दुश्मन भी साथ साथ आपके बढ़ते जा रहे हैं इसके साथ? क्या आपको क्या लगता है? दुश्मन आज थोड़ी बढ़ रहे, दुश्मन तो पहले से बढ़ रहे, और पहले भी भाऊ किसके बाप को नहीं डरा, आज भी नहीं डरता है, समझा? एक जान देश के लिए कुर्बान, कोई परवाह नहीं, टेंशन नहीं। जैसे कि भाव आपका फेमस डायलॉग है, हम किसी के बाप से नहीं डरते, सब बच्चे के जवान पे है। रेल में देखा जाए 3 ही हीरो है महीने में, अपने आप में सब हीरो रहता है, लेकिन रियल लाइफ में 3 हीरो दिखाई देते, एक इंडियन आर्मी है, एक सोनू सूद है, तीसरा आप है, जो किसी से मतलब डरते हैं। रियल लाइफ में हीरो और पर्दे पर हीरो। रियल लाइफ का हीरो अगर मैं किसी को मानता है ना तो इंडियन आर्मी को मानता, वो है असली हीरो, उन लोग है, उनसे बढ़कर हीरो ना कभी पैदा हुआ ना होएगा, क्योंकि उनके वजह से आज ये सब कुछ हम अपने घरों में त्यौहार ये सब अपन कर रहे हैं। उनके बारे में कभी कोई सोचता है क्या, कोई पूछता है क्या उनके घर में क्या हो रहा है? आज एक बच्चा शहीद होता है ना तो उसके घर में जाके देखो, एक मौत नहीं होती है, उसकी बीबी की मौत होती है, उसके बाप की मौत होती है, उसके माँ की मौत होती है, उसके बच्चों की मौत होती है, वो एक जवान शहीद होने के बाद। और उसके घर पे जाके कोई पूछता है क्या हुआ है करके, किसके लिए गोली खाया उसने? हमारे लिए कोई जाके पूछता है? मगर आज एक क्रिकेटर को 8 करोड़ रुपए का क्रिकेटर खरीदता है, 12 करोड़ का खरीदता है, उनको दो ना, उनको देख के देखो। हाँ भाऊ, आपको ऐसा लगा था कि आपकी आवाज़ पूरा सिस्टम हिला देगी? मैं किसी को तकलीफ हो इसके लिए नहीं किया था, मैं किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं किया था। मैं
लाखों लोगों के ना मेरे को मैसेज आ रहे थे कि भाऊ हमारे को हेल्प करो, और यही चीज़ नहीं, मैं हर चीज़ में आवाज़ उठाऊँ, आज तक हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँ, तो वो भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाया, मगर किसी को ईगो हट हुआ, जिसके वजह से ईगो हट के वजह से मेरे पे काफ़ी सारे झूठी केसेस डाले गए, मेरे को जेल में डाला गया, मगर आखिर में क्या हुआ, सच्चाई की जीत हुई ना। आज जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, आज लाखों करोड़ों पब्लिक उनके खिलाफ है, तो समझ सकते हैं ना। भाव आपको क्या अभी बॉलीवुड से अभी आपके और कौन से ऐसे एल्बम्स आ रहे हैं कि आपको रिस्पांस तो अभी बेहद ज़्यादा हो अभी फिलहाल तो ज़रा भी टाइम नहीं, क्योंकि हफ्ते में 2 बार मेरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है साइन करने के लिए, फिर एसीपी के पास जाना पड़ता है मेरे को साइन के लिए, तो वो कोर्ट ये वो सब वही भागम दौड़ मेरी चालू है। इसके वजह से मेरे को 2-3 पिक्चर के ऑफर भी आए, मगर मैं अभी तक वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से आउट ऑफ करना है अगर शूट, तो मेरे को कोर्ट से ऑर्डर लेनी पड़ती है। भाऊ, तुमची प्रसिद्धी पाहता तुमच्या एका शब्दावरती लाखो लोक आज जमा होतात आहे, आणि त्याच अनुषंगाने माझा प्रश्न आहे की तुम्हाला येणाऱ्या काळात राजकारणात पाहायला मिळेल का आम्हाला? मला जर कधी आयुष्यामध्ये जर विचार केला की मी राजकारणामध्ये येईन, तर मी एकाला आयडल मानतो, ते म्हणजे आमचे हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाळासाहेब ठाकरे. ते जसे करोडो लोकांचा आवाज होते ना, मी त्यांना आयडल मानतो जर कधी आयुष्यात. पण आज ही पॉलिटिक्स तुम्ही बघताय ना, हे चालू आहे, बाहेर काढतात आहे, त्याची प्रॉपर्टी बाहेर काढतात आहे, हे बाहेर काढतात. अरे पण फक्त ते डायलॉग आहेत, पण ह्यांच्या कर्माचे धनी हेच. कर्म आखिरमध्ये फिरून येतातच, ते थांबत नाही. जवाब मिलता है ऊपर वाले के लाठी को आवाज़ नहीं रहता है, मगर वो बाहर आता है. जो मेरे को लटकाने की कोशिश की, आज वो लटक रहे. तर येणाऱ्या काळात आम्ही तुम्हाला राजकारणात पाहू अशी आमची अपेक्षा आहे. बघू, जर या जनतेच्या आशीर्वादाने जर का असं झालं, तर मी जनतेसाठी पॉलिटिक्स पण जॉईन करीन पक्का. आपके फैंस तो काफी चाह रहे हैं कि आप एक विलन के रोल में आए, आप देखेंगे कि आपके फैंस आपको अभी मेरे को कौन हीरो का रोल देने वाला है? नहीं, आफ्टर संजय दत्त तो ये हम मानते हैं कि आप में एक डॉन वाला लुक है, आप में एक विलन का लुक है, जो लोग आपको बड़े पर्दे पे देखेंगे तो पिक्चर हिट ही हिट होगी. नहीं, अभी तो फिलहाल तो मेरे को मालूम नहीं, मगर अभी मैं दो पिक्चर करके आया, उसमें विलन का ही रोल मिला है. मेरे को हीरो कौन नहीं बनाएगा, और मैं बनना भी नहीं चाहता है. कौन सी फिल्म नाम बता सकते? एक दौलतगंज करके आया जो रिलीज हो गया MX प्लेयर पे, और दूसरा गोवा ट्रिप किया. वो कब होना? हाँ, वो अभी करेंगे उन लोग. हाँ, उनके ऊपर है. भाव मराठी सिनेमा का हम कहे तो उसमें तो एक मराठी सिनेमा आया है मेरे पास, जो हमारे मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, उनके ऊपर है. तो भाव इसमें आप क्या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट? नहीं, विलन ही है उसमें भी. तो देखते हैं, अभी आप लोगों की दुआ रही तो. आज के यंग जनरेशन की आप आवाज़ हो, जैसे कि आपने ऑफलाइन एग्जाम को लेकर आवाज़ उठाई थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या मालूम है कि ये चीज़ के लिए मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे कोर्ट से जो बेल मिली है ना, वो उसके ऊपर मिली है कि आप इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकते, ये है. मगर एक वक्त आने के बाद सब बोलूँगा मैं. सर, यंग जनरेशन को आपकी आवाज़ की सपोर्ट हमेशा ऐसे मिलती है. यंग जनरेशन को मैं यही बोलता हूँ कि ऐसा आप घर से निकलो ना, तो अपने माता पिता के ना पैर छू के निकलो, बाहर किसी के पैर छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ऐसा काम मत करो जिसके वजह से अपने माता पिता को किसका पैर छूना पड़े. IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, यही बोलता हूँ मैं. लोग बोलते हैं, भाऊ सिर्फ बोलता है टपाटप भी लो, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है, ये आज घुसेगा भी और ठोकेगा भी. जो लोगों को नहीं समझता है जो चीज़ें, वो मैं चीज़ें समझाता हूँ. मेरे माता बहनों को भी समझाता हूँ, ज़्यादा लाड़ में रहने का नहीं. कोई अगर आपको लग रहा है बुरी नज़र से देखता है, गलत करने का सोचता है, ठोको उधर ही. ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी. ऐसे लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चियों के साथ गलत हो गया है, मगर पुलिस स्टेशन जाते नहीं, उनकी सुनवाई नहीं है. बहुत ऐसे अपनी इज्जत से डरते हैं, इसलिए पुलिस स्टेशन तक जाते नहीं, डरते हैं. तो पहला तो इन लोग के ऊपर कुछ करो. मैं और एक बात सरकार को धन्यवाद कहूँगा कि ये जो अभी एक पुलिस का स्क्वाड निकला है, निर्भया पथक, वो चीज़ के लिए उनको सैल्यूट करूँगा मैं कि बहुत ही अच्छा काम किया है. और हर जगह पे आज मेरी माता बहन है ना, यहाँ पे सेफ है.
भाऊ, या भोंग्याच्या विषयावरती तुम्ही काय म्हणाल? आता भोंग्याचा विषय खूपच गरमलेला आहे, पूर्ण भारतामध्ये त्याचं खूप वातावरण काही झालेलं आहे, तर त्याच्यावरती तुमचं काय मत आहे आम्हाला सर कळवा. काय माहिती आहे, पहिलं तर हे राजकारण आहे. आता इलेक्शन आल्याच्या नंतर हे सर्व चालत असते, उत्तर देणार प्रत्युत्तर देणार हे सर्व चालत असते. मी एक आम इन्सान आहे हो. जर मी हे सर्व गोष्टीवर बोलायला गेलो तर मग ते वेगळं होते, समजलं. कोर्टाचा आदेश हा आदेश असतो. असे खूप आदेश आहेत ज्याचं पालन नाही होत आहे. काय करायचं, चालत असते हे सर्व. ह्याच्यामध्ये मरतो कोण माहिती आहे? कार्यकर्ता. तोच मरतो, तोच मार खातो. बाकी कोण नेताची पोरं उतरता का? नाही. त्यांची पोरं कुठे आहेत? अमेरिकेला शिकतात आहे, इथे शिकतात, तिथे शिकताय. इथे बोंगे उतरणारे आपलेच असतात, बोंगे लावणारे पण आपलेच असतात पोरं. हे जेलमध्ये गेल्यावर आपल्या आई बहिणीला बांगड्या बाहेर ठेवावं लागतात गिरवी, आणि मग त्यांना सोडावं लागते. राजकारण ठीक आहे, पण आपल्या घरचं राशन पहिला भरा, नंतर बाहेर राजकारण करा, असं आहे. भाव, गुड विशेस क्या देना चाहते हो? आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का आज शादी हुआ है, क्या कहना चाहते मेरा भी 15 साल पहले हुआ था. 3 महीने के लड्डू अच्छे लगते. 3 महीना ना लड्डू, शादी के लड्डू अच्छे लगते. तो खुश रहे ना यार, गॉड ब्लेस. वो तो दोनों भी अच्छे बेचारे, सुखी रहे. मैं तो उनको विश ही दूंगा ना, खुश रहे करके. अच्छा है. भाव, आपका केस क्लियर हुआ क्या? जो अभी बीच में न्यूज़पेपर में आया था कि गृह मंत्री ने, मैं अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, आपने सुना नहीं? लेट है. आएगा, हो जाएगा. आप लोगों की दुआ है ना, हो जाएगा जल्दी. भाव, रमजान का भी महीना का शुभकामना देना चाहते हैं. रमज़ान में जितने भी हमारे मुसलमान भाई बहनें माता है, सबको रमज़ान की ढेर सारी शुभकामनाएं. अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए. इसके उसके बातों में आने का नहीं. अपना खाओ, मामू की बकरी मत चराओ, खुश रहो. भाव, मुंबई कस के लिए क्या आपका एक मैसेज है? और सचिन सोनावने और तुषार जी के लिए क्या है? ये सचिन सोनावने, तुषार, विनोद, ये जितना भी इनका ग्रुप है ना, जितना भी इनका ग्रुप है, अच्छा काम करते हैं. तो ये आपको पहली बात तो एक बात बताता है कि अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग जो गरीबों के लिए करते हैं, गरीबों के लिए रातों रात भागते हैं, ये आपको ना गली में, नुक्कड़ पे ऐसे मिलेंगे. हाँ, अब बंगले में मत जाओ. कोई जरा किसी को छींक आ गई, एक्टर को जो पटक करते पोज लेते, कैसा हो गया? इधर आके पूछो गरीब के घर में जाके, आज राशन बना क्या, या आपके घर पे राशन किसने लाके दिया, ये भी पूछा करो जरा. भाव, आपके भी द्वारा एम्बुलेंस की सेवा कई सालों से करी जा रही है, भाव क्या कहना चाहते हैं उस पर? तो ये मैं किसके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं आज मेरा 19 साल हो गया, मैं ज़रूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस फ्री चल रही है मेरी, 24 घंटा फ्री चलती है. ये मेरा फ़र्ज़ है, ये हर एक हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो. उसमें ये मत देखो ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. वो एम्बुलेंस में हर वो इंसान जाता है, वो हर धर्म का इंसान जाता है. तब मैंने देखता हूँ कि उसमें कौन जा रहा है. सबसे बड़ी इंसानियत है, समझा. हर धर्म सिखाता है. भाव को समझने के लिए कुछ लोगों ने थोड़ा कुछ कम प्रयास किया है या समझ नहीं पाए अभी तक. देखो क्या है, आप लोग समझते हैं ना मेरे को, हम तो आपके फैंस और चाहने वाले हैं. आप लोग समझते हैं ना. ऐसे भगवान को बुरा बोलते तो मैं और मैं आप क्या है, भगवान को नहीं छोड़ते लोग, तो आप में और मेरे में क्या है. वो चलते रहता है, उतना ध्यान नहीं देता मैं. जिसको अच्छा लगता है वो भी वेलकम, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो भी वेलकम. धन्यवाद. ठीक है, थैंक यू. चलो.